अस्सलामुअलैकुम एंड आफ्टर बीटिंग साउथ अफ्रीका तो न्यूजीलैंड के साथ जो फाइनल हो रहा है पाकिस्तान का, उसकी हाइप बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत ज्यादा है। एंड बाय द वे आपको पता है कि जो टिकटों की मांग है ना, उसमें भी इजाफा हो गया है और पाकिस्तान में 4 ऐसे मकामात हैं जहां पर टिकटों के लिए रिकॉर्ड तोड़ किस्म का रश लग गया है। हाँ खुश खुश सीरियसली। बस आते ही शुरू। चले भाई, इन टिकट्स के हवाले से बात करेंगे। बाकी कल की जीत से सब हैरान है, खासतौर पे हमारे भारतीय दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान है। तो उस पर ज़रा बात करेंगे। फिर क्या 99% कल पाकिस्तान जीत रहा है। जीत तो रहा है, हाँ। हम नहीं कह रहे, कोई और कह रहा है। खुदा के ठीक है। फिर भाई आइंदा के बाद बाबर आजम को किंग नहीं कहना। बाबर आजम ने कह दिया। बाबर ने हाथ जोड़ के अपने मद्दाहों से अपील कर दी है। फिर शाहीन, सऊद और कामरान को आईसीसी ने पकड़ लिया है। हाँ। उन्होंने बोला भाई तो परफॉर्मेंस तो तुम्हारे से हो नहीं वैसे रही, एक बदमाशियां कर रहे हो तुम। क्रिकेटर ने भी ना कामरान गुलाम को ठीक ठाक किस्म का सुना दिया है। वो कौन है? कम सुनाया, ज्यादा सुनाना चाहिए था। साथ साथ सरफराज ने अपनी टॉप टीम बता दी है कि भाई कौन सी टॉप टीम आएंगी। सेमीफाइनलिस्ट बता दी और है, साथ साथ 4। पीटरसन ने भी बता दी है उनकी कौन सी टीम है। उनकी टॉप 4 टीम में से तो 2 बड़ी टीमें बाहर है, तो उस पर भी बात करेंगे। फिर बांग्लादेश के जो कप्तान है, ये इंडिया के मैच से पहले इन्होंने जो है ना शांति खत्म कर दी है बिल्कुल ही। और सब ये कह रहे हैं कि इन्होंने भारत को चैलेंज कर दिया। मुझे तो लग रहा है कि वो पाकिस्तान को गए ना, सबसे लोग हरा के बांग्लादेश वाले। हाँ। तो ये समझ रहे हैं कि जब जब खेलेंगे पाकिस्तान में तो शायद हम चैंपियन बन जाएंगे। चलो वो तो अब आगे बात करेंगे। 2007 वाला तुक्का दोस्त हर वक्त नहीं चलता है। इंडिया बहुत आगे की चीज़ है, तुम किसी और के ख्वाब देखो। हाँ, तुम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे हम इसको हराएंगे, तो मान भी लेते। साथ साथ बात करेंगे भाई, और श्रीलंका ने जब से ऑस्ट्रेलिया को हराया है ना, तो भाई सब कह रहे हैं अब श्रीलंका को चैंपियंस ट्रॉफी में आना चाहिए। आना चाहिए था। इस पे बात करेंगे। और कल एक चीज हम मिस कर गए, कल तीनों एशियन टीम्स जीती हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। एशियन डोमिनेंस नजर आ रही है भाई। साथ साथ कार्टून के बारे में आप बताएंगे। ओके, तो सिमसिम भी पीछे नहीं रहा है और उन्होंने भी क्रिकेट के मैदान में एंट्री दे दी है। बाय द वे उन्होंने क्या प्रेडिक्शन की है, किसको फेवरेट करार दिया है, ये भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। और फिर भाई इंग्लैंड ने भारत को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी है, बिल्कुल नहीं दी। मुझे लगता है वो गोल्फ खेलते रहे ना। अबे तुम्हें एक जीत दे दी उन्होंने। ध्यान ही नहीं था। सही। चले भाई स्टार्ट करते हैं कल के मैच से। कल होने वाला फाइनल क्या और मिचेल सैटनर ने जी इस पे बात जरूर की है। वो कह रहे हैं कि बड़ा मजा आता है और जिस तरह से पाकिस्तान जीता है, वो कह रहे हैं कि कल बड़ा जबरदस्त मैच होने वाला है। साथ में उन्होंने एक शिकवा भी किया है। वो कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कल 99% क्राउड अगेन सपोर्ट कर रहा होगा पाकिस्तान को। लेकिन साथ में उन्होंने पाकिस्तान और लाहौर, खासकर कराची और लाहौर के क्राउड की बहुत ज़्यादा तारीफ की है। और जैसा कि मैंने बताया इब्तिदा में भी आपको कि पाकिस्तान जिस तरह से जीता है, कई रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम कर लिए हैं और यही वजह है कि इस मैच की हाइप बहुत ज़्यादा बन गई है। और मुझे लगता है कि जो रश लास्ट टाइम था ना, इससे ज़्यादा क्राउड कल आने वाला है कराची के नेशनल स्टेडियम में। आने वाला है और आएगा ज़रूर। और साथ साथ बता देंगे टिकट्स के बारे में, तो ज़ाहिरा ने बता दिया। लाइनअप के हवाले से बता दें, हो सकता है प्ले 11 में 2 तब्दीली हों और फाइनल फ़हीम अशरफ का चांस है कि वो हसनैन की जगह खेलें। लेकिन अभी एक कॉम्बिनेशन बना है, विनिंग कॉम्बिनेशन, आई थिंक छड़ना नहीं चाहिए इसको। लेकिन मिचेल सैटनर वैसे ये बात कह रहे हैं कि उनकी भी टीम अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। कौन प्लेइंग 11 में होगा इसका फैसला उनकी टेंशन नहीं, हमें अपनी ज़्यादा टेंशन है। और सुना भी केन विलियमसन को हल्का नहीं ले सकते, अभी सेंचुरी बनाई है। मैं तो बाबर को भारी ले रहा हूँ और किसी को हल्का नहीं। बाबर ने तो खुद कह दिया मुझे भारी मत लो भाई। अच्छा, वो वहाँ पे पता ही चला कि बाबर आजम ने मीडिया से बात करी है, सहाफ़ियों से बात करी है, मगर बाबर आजम ने सिर्फ ये कहा है कि आपने ऑडियो करनी है, वीडियो नहीं बनानी। ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये बात क्यों करी है बाबर आजम ने। शायद वो नहीं फेस करना चाह रहे हो कैमरे को। नहीं कैमरा है जो लेकिन बाबर ना अपनी गुफ्तगू से जितनी भी उन्होंने बात की है, वो ऑप्टिमिस्टिक नजर आए हैं और लग रहा था कि वो खुद भी रन स्कोर करना चाह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बात कही ना कि जो मैंने परफॉर्मेंस दे दी है ना, वो माजी का हिस्सा बन गई है। मुझे अभी आगे और खेलना है, मजीद फोकस करना है। और जहाँ तक टीम शीट का ताल्लुक है ना, उन्होंने कहा जब मेरा क्रिकेटिंग करियर खत्म हो जाए, उसके बाद जी आप मुझे कोई टाइटल दे सकते हैं। उसके बाद भी आपको टाटा ही करेंगे, टाइटल नहीं मिलेगा आपको। फिलहाल कल जो हमने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी है, तो पाकिस्तान वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गया। ठीक है, भारत पहले पे है और ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पे चले गया। फिर भाई कल जो रिजवान की इनिंग थी, उससे सब हैरान थे, मैं भी हैरान था, सब थे। लेकिन हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनके जो सहाफ़ी है, वो जो बैठ के बड़े वो क्या दावे कर रहे थे, मैं खुद ये बातें कर रहा था
कि भाई पाकिस्तान नहीं जीतेगा, मजाक बन रहा था, ये बन रहा क्योंकि था। आई थिंक अब तक का हाँ। हाईएस्ट ये ओडीआई चेस था हाँ, पाकिस्तान का ना, फिर सही, 260 रन की सही, सही। पार्टनरशिप, मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ। अच्छा, ये सवाल ना रिजवान से भी हुआ कल कि ऐसी क्या वजह है कि कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, तो रिजवान ने खुद ये कह दिया, क्योंकि हम पूरा पाकिस्तान कहता है कि हमारी टीम मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम है, सही, सही। और कल ये बात रिजवान ने खुद भी कह दी है। हाँ। लेकिन वो अभी नाराज हैं, फील्डर से नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि यार फील्डिंग में वो स्पार्क नहीं आ रहा। साइन का जिक्र उन्होंने जरूर किया है। हाँ, साइन वो का कह कर रहे रहे हैं कि ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि फील्डिंग में भी मुझे उसका मुतबादिल नहीं मिला सही है। सही सही। साथ साथ भारतीय साफी जो है विक्रांत गुप्ता और हमारे स्पोर्ट्स यारी वाले जो हैं, उन्होंने भी काफ़ी तारीफ करी है रिजवान की, और इन्होंने ये कहा है कि ये जावेद और I मियादाद think- हैं अच्छा। लॉ ऑर्डर के, अच्छा। दोनों ने जावेद मियादाद कहा है इन अच्छा, लोगों को। good। तो अच्छी बात है यार। और आई थिंक यही ना स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा होता है कि आप अपने ओपोनेंट टीम हाँ, की भी अगर वो अच्छा सही। खेल रहे हैं तो उसकी तारीफ करें, सही करनी भी सही। चाहिए। और रिजवान ने भी कहा यार हम लोग 5 ओवर तक स्क्रीन देखते ही नहीं थे कि बोर्ड पे क्या स्कोर है क्या हाँ। नहीं है, हम अपने खेलने में लगे हुए We थे, just और ये वही go है। with the flow वाली बात उन्होंने की है। सही। और बस आपसे भी अपील है भाई, अब आपने बाबर आजम को किंग नहीं कहना है यार, ठीक है? यार किंग वैसे एक ही है। आप कहते हैं कि कौन? बाबर आजम को आप कहते हैं यार बाबर। लेकिन उसके आगे कुछ और भी लोग लगाते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत है। गलत है यार, गलत है। हमारा हीरो है यार। बिल्कुल। अब तो उसने भी अपने मुंह से कह दिया। साथ साथ यार कल हम बैठ के बात कर रहे थे तो बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर कह रहे थे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, तो आज हाँ। आईसीसी ने शाहीन, सऊद और कामरान पे गुलाम पे जो मैच फी का हाँ, जुर्माना वो आयद कर देख दिया कर है। दिया है। और जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं तौसीफ अहमद साहब, उन्होंने भी अपनी राय का इस पे इजहार किया तौसीफ भाई ने क्या है, कहा और है? उन्होंने कहा है कि भाई इनको चाहिए थोड़ा हाथ हौला रखें और ठंडा करके खाएं। ठंडा ना करके गर्म खाएं। करके खाएंगे तो मुंह जल जाएगा और कुछ नहीं होगा। अच्छा, टेम्पा बकमा के लिए उन्होंने कहा है कि वो साउथ अफ्रीका के एक इंतहाई शरीफ और नफ्स इंसान है, और कामरान गुलाम ने जैसा जेस्टर दिया उनको वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यार कामरान गुलाम साहब से अगर आप इंडिया के मैच में पानी भी पिला रहे हो ना तो खाली आंखें उठा के उनकी तरफ देख ही लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा 2-3 इतनी अच्छी मतलब- वाली मिलेंगी ना आपको। नहीं वहाँ नहीं ना, वहाँ तो फोटोग्राफ ले रहे होते हैं। हाँ। आंखें आगे बेचारों को दिखा रहे होते हैं। वहाँ थोड़ी, वहाँ तो सर यूं होंगी आंखें नीचे, वहाँ पता चलेगा ना, आंखों में आंखें डाल के बात करना, फिर तुम्हें पता चलेगा वो कैसे तुम्हारे को ग्राउंड के बाहर तक छोड़ के आएंगे तुम लोगों को। चले यार सरफराज की बात कर लेते हैं। आईसीसी ने भी उनको साथ बना दिया। उन्होंने जो अपनी टीम्स बताई है उसमें अफगानिस्तान की टीम है। अच्छा, अफगानिस्तान को हर बंदा रेट कर रहा है। शोएब अख्तर ने भी अभी ली है, ठीक है? अफगानिस्तान है आई थिंक, पाकिस्तान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और अफगानिस्तान है। यस। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी तारीफ की अफगानिस्तान की, क्या? बाय द वे ना, उन्होंने कहा है कि बड़ी मजबूत टीम बहुत है, टीम है, बहुत और उनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो बहुत सॉलिड है, तो वो बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो हाई वोल्टेज मैच है वो तो जाहिर है रिवायती हरीफ भारत के साथ ही होगा पाकिस्तान। सही सही सही। साथ साथ पीटरसन ने भी अपनी जो 4 टीमें बताई हैं उसमें 2 टॉप टीमें बाहर हैं। अच्छा। अरामको ने, आप देखिए पाकिस्तान के अलावा उन्होंने जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड रखी हुई है, ठीक है? और फिर उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत को कहा है कि ये शायद टॉप अच्छा, फोर में ना मुझे वैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया मजबूत नहीं लग रहे, क्योंकि देखें आप ये जो इंजरी के मसाइल है ना, आज मैं देख रही थी हाँ। टोटल 11 प्लेयर्स इंजर्ड हो चुके हैं। सही सही से। और बाहर हो चुके हैं। और जब से श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया का हाल करा है ना, ऑस्ट्रेलिया और में गालिबन 4 इंडिया ने इंग्लैंड का करा है, उसके बाद हाँ। ये दोनों जो है ना वो तो मुझे वैसे मैं किसी हद तक इत्तेफाक करूंगी पीटरसन के साथ इस एतबार से कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मुझे मोस्ट फेवरेट अब नहीं लग रहे, ऑल्दो दे हैव द स्ट्रेंथ, लेकिन स्टिल यार मुझे लग रही है ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में, मुझे लग रही है ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान, मुझे दोनों ही लग रही है यहाँ पे। बाकी देखते हैं आगे चलते हैं वो कार्टून के हवाले से आपको। ओके, तो सिम्पसन कार्टून आपको पता है बहुत सारी प्रेडिक्शंस करते रहे हैं। उनकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो कई डेकेड्स बाद जाके भी दुरुस्त साबित हुई हैं। रिसेंट उन्होंने प्रेडिक्शन की थी ट्रम्प के दोबारा सदारत संभालने से मुतालिक, कैमला हैरिस की शिकस्त से मुतालिक, फिर कैलिफोर्निया में जो अभी फायर लगी हुई थी उस पर भी उन्होंने प्रेडिक्शन की, और कोविड प्रेडिक्शन तो हमें याद ही है। लेकिन अब क्रिकेट के मैदान में भी सिम्पसन ने एंट्री दे दी है, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उन्होंने पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया है, इस एतबार से कि पाकिस्तान ट्रॉफी को लिफ्ट करने जा रहा है। अब जो फैंस हैं ना, खासकर जो पाकिस्तानी फैंस हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। लेकिन आपकी इन खुशियों पर मैं अभी अभी पानी फेरने वाली हूँ, वो इस एतबार से क्योंकि इस पिक्चर की ना हकीकत सामने आ गई है, और हकीकत ये है कि ये एक AI जनरेटेड पिक्चर है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा देने के लिए और बेवकूफ़ बनाने के लिए
बनाई गई है। फिर बड़े बड़े इस पे मीम्स भी बन रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये दीवाने का ख्वाब है, गालिब ये ख्याल अच्छा है। उसके अलावा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिमसिम को जिस तरह से एक तरह से डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, और अगर पाकिस्तान को इस स्क्वाड के साथ आप चैंपियंस ट्रॉफी जितवा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी है ना सिमसिम कार्टून की, वो तो बढ़ने वाली है। और फिर आपको भी वो नहीं देखेगा। फिलहाल आपने ख्वाब की बात करी, बांग्लादेश के जो कप्तान है उन्होंने भी टॉक करी है, और उनकी टॉक पे ऐसा लग रहा था, देख लिया है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ, उन्होंने ख्वाब देख लिया। उनकी टॉक से ऐसा लग रहा था कि वो शायद वो इंडिया को बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि पहला मैच उधर से खेलना है कि हम जीत सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आई थिंक 20 Feb को इनका मैच है, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, और फिर आई थिंक 27 को बांग्लादेश खेलेगा पाकिस्तान के साथ। तो खैर ख्वाब नहीं, देखना अच्छी बात है। बांग्लादेश इंडिया 20 तारीख को मैच हाँ, ये कह रही हूँ 20 को है, और 27 को आई थिंक हमारे साथ मैच है। 27 को हमारे साथ। और आई थिंक ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, ख्वाब देखने चाहिए, लेकिन अपने कद से ऊपर जाके ख्वाब जब आप देखते हैं ना, तो फिर अक्सर आप जमीन पे गिर जाते हैं। 24 को न्यूजीलैंड से खेलेंगे लोग। हाँ जी। आई थिंक बांग्लादेश को एज यूं हासिल है कि अभी रिसेंटली गए हैं पाकिस्तान में खेल के, तो कंडीशन से किसी हद तक वो हम आहंग हो सकते हैं। साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय पाकिस्तान अब शायद बैटिंग विकेट की तरफ ही जाएंगे, बिकॉज अभी ट्राई नेशन सीरीज में जो हम देख रहे हैं, आई थिंक मोस्ट रन्स बन रहे हैं। सही। साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय खिलाड़ियों की फैमिली बगैर यूएई जाएगी। हाँ जी, बीसीसीआई की नई पॉलिसी के मुताबिक ये रूल अब नाफिजुल अमल हो गया है, और 45 डेज या इससे ज़्यादा का कोई टूर होगा तो उसमें 2 हफ्ते के लिए फैमिलीज को अलाउ होगा। अदरवाइज जो छोटे इवेंट्स होंगे, टूर्नामेंट्स होंगे, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी तो 1 महीने की भी नहीं है, हार्डली 20 दिनों का ये टूर्नामेंट है। जी। इसलिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। अब ये पॉलिसी सबके ऊपर लागू होगी, चाहे आप सीनियर हैं, चाहे आप जूनियर हैं, या जो भी हो। ठीक है, अच्छी पॉलिसी है। और आई थिंक डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाती है जब फैमिली होती है, तो जाहिर है फिर जिम्मेदारियां भी होती हैं, आना जाना भी होता है, और कहीं ना कहीं फिर आप प्रैक्टिस से गाफिल हो जाते हैं, और फिर उसका नतीजा मैच में एक बुरी परफॉर्मेंस के एतबार से निकलता है। हाँ, सही बात तो है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद बीसीसीआई कुछ करे। लेट्स सी, क्या पता कुछ डेज के लिए अलाउ कर दिया जाए बाद में, पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद। हाँ, मे बी, क्योंकि देखिए ना इसमें तो ज़्यादातर फैमिली शिरकत करती हैं, और इंडिया पाकिस्तान के मैच में बहुत से बॉलीवुड स्टार्स भी शिरकत कर रहे होते हैं, और बॉलीवुड और इंडियन क्रिकेट का जो नाता है वो खासा पुराना है। वो तो बहुत ज़्यादा पुराना है। और साथ साथ सलमान भट्ट का आपने कुछ? सलमान भट्ट ने जी कामरान गुलाम को एक मशवरा दिया। एक्चुअली उनसे ना एक सवाल हुआ, एक इंटरव्यू हुआ कि आपकी नज़र में बेहतर कौन है, इज इट सऊद शकील और कामरान गुलाम? तो उन्होंने कामरान गुलाम को ये तो नहीं कहा कि वो उनके फेवरेट हैं, अलबत्ता ये कहा कि वो उन्हें कुछ मशवरा देंगे। उन्होंने कहा कि भाई आप जाएं ना अगर विकेट पर, तो थोड़ा टाइम लगाएं। आप ऊट पटांग शॉट्स खेलने होते हैं, अगर आपको कवर खेलनी है तो आप निकल के खेलें, आप उसको मिडॉन की तरफ लेके चले जाते हैं और विकेट गंवा देते हैं। उन्होंने कहा कि आपने साउथ अफ्रीका में भी यही किया, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और आपने पाकिस्तान में भी यही किया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो अगर आपने ऐसे करना है तो फिर आप देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि आप टीम से ही बाहर हो जाएं। तो ये बड़ी बात है जो कि सलमान भट्ट ने कर दी है। बहुत बड़ी बात कर दी सलमान भाई ने। जब से उन्होंने वो फकर का इंटरव्यू करा है ना, वो थोड़ा और खुल गए पाकिस्तान के बोर्ड से लेकर। हाँ। चले भाई, आज की हमारी ये वीडियो थी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। ज़रूर अपना फीडबैक दिएगा, मैं कमेंट ज़रूर दिएगा। कल फिर हाजिर होंगे, पाकिस्तानी टीम के लिए ज़रूर दुआएं करिएगा। हाँ, पाकिस्तान अगर जीत जाएगा तो आपके लिए स्पेशल वीडियो होगी, खुद ही बनाएगी। चले यार, कल मुलाकात होती है। ओके, बाय।